राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत हर चौराहे पर लूटी जा रही है, आपको कुछ संवेदना नहीं है? 2024 में नहीं तो ट्रेन छूट गया, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में जाएगा। कि वहां शांति करनी है तो भेजो ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो, वापस आते ही के देखो। जब चुनाव आते हैं तो आपस में लड़ाई लगा देते, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, आपस में जाति पाति की दीवारें खड़ी करती है। आप लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे। आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आपने ये देश मतलब आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। विकास, हम विकास कर रहे, क्या किया है विकास? विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए। अगल बगल में कौन है? मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, करो ना। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। जिनको ऐसे लगता है कि मैं मतलब थाने, नहीं, थाना और शिवसेना, और वो भी असली शिवसेना। असली इसलिए मैंने शब्द का उपयोग किया, अभी मार्केट में चाइनीज माल भी आता है। सिर्फ माल ही नहीं, अपने भगवान की मूर्तियां भी आती थी, अब भी आती है या नहीं पता नहीं, लेकिन उसी को हम भगवान समझकर पूजा करते हैं। ऐसे कुछ चाइनीज लोग, बनावट, बोगस, गद्दार, वो अपने आप को समझते कि मैं शिवसेना से भी ऊपर हूं। नहीं, इतने ऊपर तो नहीं जा सकते, अगर उससे ऊपर जाने तो जाएगा तो वापस नहीं आएगा। मैंने भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसमें संविधान के आधार पर मैंने ली थी, और उसमें मैंने कहा था ये शपथ कि मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, भेद नहीं करूंगा। आपस में लड़ाई क्यों करनी है? हाँ, यहां जो कुछ मैं कर सकता था कोरोना के समय में मैंने बिल्कुल किया, और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं ये मेरा सौभाग्य है जो और किसी के नसीब में नहीं है। महाराष्ट्र की जनता मुझे अपने एक परिवार का सदस्य मानती है। ये लोग गए ना गले में एक बेल्ट बांध के, नहीं मेरे गले में पट्टा, हाँ ऑपरेशन हुआ इसलिए वो कॉलर पहननी पड़ती है, लेकिन वैसे पट्टे बांधने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है और ना ही होगा, क्योंकि बाला साहब का खून मेरे रग में है, रगों में खून है उनका। मैं कभी लाचार नहीं हो जाऊंगा या कभी गुलाम नहीं हो जाऊंगा। मैं झुकूंगा जरूर, लेकिन वो झुकूंगा आप सारे लोग जो मेरे हिंदू लोग हैं, सारे लोग मेरे अपने हैं, उनके सामने मैं जरूर झुकूंगा, लेकिन इनके सामने नहीं। मैं तानाशाही को कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। महाविकास आघाडीच्या सभा झाल्या होत्या ना आपल्या, सारे गोर गरीब लोक तिकडे आली होती, सब जाति के सब सारे लोग थे। इन लोगों ने क्या किया? जो बेवकूफ नकली हिंदू है उन्होंने क्या किया? दुसरे दिन जाकर उसमें गोमूत्र शिंपडलं। का? अपवित्र झाले, माणसासारखी माणसं जमलेली त्यांना तुम्ही अपवित्र मानता? ये कौन सा हिंदुत्व है? जो हमारा हिंदुत्व है वो हृदय में राम और हाथ में काम, ऐसा हमारा हिंदुत्व है। लेकिन इंसान इंसान में जो भेद करते हैं, पवित्र अपवित्र, इनका हिंदुत्व झूठा है, और इनके हिंदुत्व का जो झूठा नकाब है वो हमें खींचना है, वो हमें आपल्याला तो मुखोटा फाड़ून काढायचा है। क्या है हिंदू राष्ट्र? मणिपुर जो जल रहा है यही अपना हिंदू राष्ट्र है। आप सारे लोग बीच में एक जैसे मैं जब मुख्यमंत्री था तो हनुमान चालीसा, अरे जिस हनुमान ने एक सीता के लिए पूरे लंका का दहन किया, सीता हरण हुआ इसलिए रामायण हुआ, द्रौपदी का वस्त्र हरण हो गया इसलिए महाभारत हो गया। दुख की बात तो यही है कि जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो धृतराष्ट्र बैठे थे वहां राजा, लेकिन उनकी तो दृष्टि नहीं थी, दृष्टिहीन थी। आज की सरकार वहां जो बैठी है वो क्या धृतराष्ट्र है? अपने ही देश में मणिपुर में 2 महिलाओं के साथ जो किया गया वो तो सिर्फ वीडियो सामने आए इसलिए पता चला। वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं ये ऐसी चीजें तो, ऐसी घटना तो बहुत हुई है। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। राष्ट्रपति महिला है, वो भी आदिवासी है, क्या कर रही है? मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रपति महोदया, आप जिस देश के राष्ट्रपति हो उस देश में महिलाओं की इज्जत हर चौराहे पर लूटी जा रही है, आपको कुछ संवेदना नहीं है? वहां की राज्यपाल महिला है, कुछ कर नहीं रही। अरे हमारे यहां जो राज्यपाल थे कैसे मस्ती करते थे, भेजो उनको वहां पे। मंदिर खोलो, ये खोलो, वो खोलो। और जिस हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं भी एक कागज पर, जैसे संजय जी ने कहा, मैं भी 2 पंक्तियां लिख के लाया हूं। आज के देश की स्थिति कैसी है? खुलेआम महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। उस वक्त जब द्रौपदी का वस्त्रण हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने उनकी लज्जा बचाई थी। लेकिन अब कौन है?
कौन बचाएगा? कौन आएगा? श्री कृष्ण। और इसलिए कुछ पंक्तियां जो मला वाटतं कवि उपाध्याय जी थे, उनकी कविता है, और उन्होंने लिखा है कि अब द्रौपदी क्या करेगी। तो उन्होंने द्रौपदी के लिए कहा है, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब गोविंद आने की उम्मीद छोड़ दो। गोविंद तो बैठा है अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर, धृतराष्ट्र जैसे। अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, खड्ग संभालो। खड्ग संभालने का वक्त आया है अभी। खड्ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। द्यूत बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। 50 को के एकदम ओके, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। क्या यही हमारा हिंदू राष्ट्र और यही हमारे हिंदू राष्ट्र की कल्पना है? तो कहां गई आपकी हिम्मत? क्यों नहीं कर रहे हिम्मत? मणिपुर भी मैंने कहा ना कि वहां शांति करनी है तो भेजो ना ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई को भेज दो, वापस आते ही के देखो। और शायद एक बात हो सकती है, अमित शाह जी एक बार जाके आए, दोबारा भेजो। जितने सारे वहां के जो लोग हैं दंगा फसाद करने वाले, सारे बीजेपी में ले लो, मणिपुर शांत हो जाएगा। क्यों? ये तो नीति चल रही है। अगल बगल में कौन है, मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, करो ना, करो। लेकिन जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार के, उन्हीं को लेकर आपने महाराष्ट्र की सरकार जो शिवसेना तोड़कर आपने बनाई थी, मजबूत थी, तो भी और मजबूत करने के लिए उनको तोड़ा। क्यों? और कोई मिला नहीं आपको कि आप में आत्मविश्वास नहीं है? आपको पता चला है कि 2024 के बाद आपकी सत्ता टिकने वाली नहीं है। मेरे जनता की जितने सारे देश प्रेमी लोग हैं वो इकट्ठा आकर, एक साथ आकर आपको सत्ता से दूर करेंगे। आपने ऐसा कौन सा ठेका लिया है कि सिर्फ आप ही देश प्रेमी हैं और हम देशद्रोही? नहीं, देश मतलब आप नहीं है, देश मतलब मेरे सर्वसामान्य जो लोग हैं ना, वो है देश। अब जो एक चर्चा इनका क्या होता है, जब चुनाव आते हैं तो आपस में लड़ाई लगा देते, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई, आपस में जाति पाति की दीवारें खड़ी करती है। आप लड़ते रहो, हम राज करते रहेंगे और विकास के सपने दिखाएंगे। विकास, हम विकास कर रहे। क्या किया है विकास? विकास तो अंग्रेज भी कर रहे थे, तो क्यों हमने सबने उनको क्यों भगाया? हमें विकास चाहिए लेकिन गुलामी नहीं चाहिए, हमें आजादी चाहिए। कि आज जो आजादी के मतलब हम सब, हमारा देश एक ऐसे मोड़ पर आया है कि 2024 में नहीं तो ट्रेन छूट गया, फिर अपना देश अपने हाथ से गया, इन नालायक लोगों के हाथ में जाएगा, तानाशाहों के हाथ में जाएगा। और इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है, उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है, पूरा भरोसा है कि अब साथ में आप आए हो, साथ में ही रहेंगे। भले कितनी करनी है कोशिश करने दो, लेकिन हमारी जो एकता है उसको हम टूटने फूटने नहीं देंगे और मेरे भारत माता को हम आजाद ही रखेंगे। यही हम शपथ लेते हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। फाइट्स अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए। अभी तक के लिए इतना ही। ऐसे ही और एफएससी की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि एफएससी की न्यूज़ आप तक पहले पहुंच सके।